नहीं मिलेगा। और ऐसा साथियों कुछ किसानों के साथ हुआ भी है। ये झूठा नहीं है, ये सच्चा भी है। ये किया गया, यही तो कॉकस था। इसी डर का फायदा उठाकर व्यापारी औने पौने दामों में कोल्ड स्टोरेज से आलू खरीद लेते हैं और बाजार में ऊंचे दामों में बेचकर बड़ा मुनाफा कमाते हैं। किसान वहीं खड़ा रह जाता है जहां से उसने शुरुआत की थी, निराशा और घाटे में। साथियों, पिछले साल इस कॉकस को तोड़ने की एक नई क्रांति की शुरुआत हुई थी, एक उम्मीद की किरण जगी थी। पिछले वर्ष इस ट्रेंड में बदलाव देखा गया था। कई बड़े आलू किसानों ने अपने खुद के नेटवर्क तैयार किए थे, माल सीधे बेचा था और अच्छा मुनाफा कमाया था। बहुत सारे किसान खुद अपने आलू को तमाम मंडियों में लेकर गए थे और बहुत अच्छा पैसा उन्होंने इकट्ठा किया था। व्यापारियों को भी खुले बाजार में इसकी वजह से उतरना पड़ा था, लेकिन बाद में धीरे धीरे वही पुराने जाल वापस बिछाए गए। आड़तियों के साथ मिलकर व्यापारियों ने बाजार को फिर से अपने नियंत्रण में ले लिया। इसी का नतीजा था कि साल के अंत तक धीरे धीरे आलू के भाव फिर से डाउन हो गए थे। साथियों, इसका समाधान बहुत जरूरी है और इसका समाधान छिपा है आपकी जागरूकता में। ये 21वीं सदी है। अब किसान भी एंड्रॉयड है, अब किसान भी डिजिटल है, आप भी अब समझदार हैं। बस आपको जागरूक होने की जरूरत है। मैं आपसे फिर एक बार कहना चाहूंगा, अगर आप जागरूक होंगे, समझदार होंगे और टेक्नोलॉजी का प्रयोग करेंगे तो कहीं भी आपके साथ किसी भी प्रकार की ठगी नहीं हो सकती। अब समय आ गया है कि आप फिर से सक्रिय हों, जागरूक हों और अपनी फसल की असली कीमत खुद तय करें। कोल्ड स्टोरेज में माल रखकर बैठे रहना अच्छी बात नहीं होगी, यह समाधान नहीं है। यदि आपको डर है आलू बाहर खुद अकेले बेचने में, तो समूहों में जाइए, अपनी एक मंडली बनाइए, अपना एक ग्रुप बनाइए और मंडियों में जाइए। बहुत सारी मंडी हैं, महाराष्ट्र में बहुत सारी मंडी हैं, दक्षिण भारत में बहुत सारी मंडियां हैं। हमारी आपको सलाह है, एक्टिव समाचार की आपको सलाह है, जिन मंडियों में व्यापारी खुद आलू लेकर जाते हैं वहीं आप भी आलू लेकर जाएं। महाराष्ट्र हो, कर्नाटक हो, आंध्र प्रदेश हो, तेलंगाना, साथियों तमिलनाडु, इन जगहों पर बहुत अच्छे आलू के भाव हैं। यहां एक